अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज की वीडियो में एक ऐसे स्कैम को आपके सामने एक्सपोज करने जा रहा हूं जो कि पाकिस्तान आर्मी के नाम पर हो रहा है। और ये स्कैम इनड्राइव येंगो और बाइकिया पर होता है पार्सल वाली राइड के अंदर। अब इनका तरीका वारदात क्या होता है, ये जो स्कैमर्स हैं ये किस तरह से लोगों के साथ स्कैम करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, सारी डिटेल आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। एक तो ये पाकिस्तान आर्मी के नाम बदनाम कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये उन गरीब राइडर्स को भी लूट रहे हैं जो कि दिन में 1000-1500 मुश्किल कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं, और उनसे ये हजारों रुपए का फ्रॉड एक ही टाइम पे कर लेते हैं। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाए इनका, और आप कभी भी इनके झांसे में ना आ सके। वैसे तो इनड्राइव जो है वो नोटिफिकेशन चलाता रहता है, बार बार जो है अवेयरनेस भी देता रहता है कि भाई इस तरह से आपने ये काम नहीं करना, नहीं तो आपके साथ स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, तो आपने फ्रॉड से बचना है। लेकिन लोगों को असल तरीका नहीं पता होता ये किस तरह से फ्रॉड कर रहे होते हैं। तो अभी चलते हैं, इनके सारे आपको तरीका वारदात बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अब होता क्या है कि आपके सामने इनड्राइव और बाइकिया पर लोड बोर्ड पे राइड आती है, क्योंकि इनड्राइव और बाइकिया का क्या सिस्टम है कि आपके सामने लोड बोर्ड पे राइड आती हैं। और येंगो में ये सिस्टम है कि वहां पे आपकी बेल होके आती है राइड आपके सामने, तो वहां पे लोड बोर्ड वाला सिस्टम नहीं है, वहां पे आपके सामने डायरेक्ट आ जाती है राइड, और वहां पे आप जब राइड एक्सेप्ट करते हो उसके बाद आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। और इनड्राइव और बाइकिया पे आप पहले ही इनकी सारी डिटेल्स देख लेते हो। ये लोग लालच क्या देते हैं और लिखते क्या हैं। सबसे पहले इनका जो राइड होगी वो होगी कैप्टन के नाम से, मेजर के नाम से, या आर्मी के नाम से, इस तरह के नाम से जो कि आर्मी से रिलेटेड होते हैं, आर्मी के समझ ले कि पोजीशंस होती हैं, उनके नाम से इनकी राइड्स होती हैं। और इनका ड्रॉप ऑफ भी ऐसी जगह का होता है जो कि आर्मी की छावनियां होती हैं, आर्मी की सोसाइटियां होती हैं, या आर्मी की जगह होती है, वहां का इन्होंने ड्रॉप ऑफ डाला हुआ होता है। अब इस नाम से आपके पास राइड आ गई, फॉर एग्जाम्पल कैप्टन के नाम से आपके पास राइड आ गई, और उसका जो नंबर दिया हुआ होगा, जो प्रोवाइड किया हुआ होगा, उसके व्हाट्सएप नंबर पे भी आप देखेंगे तो उन्होंने किसी फेमस आर्मी के कैप्टन की या फेमस आर्मी के मेजर की या कर्नल की कोई तस्वीर लगाई हुई होती है कि ये वो बंदा है, एक्चुअल बंदा। तो बंदे यहाँ से भी थोड़ा आते हैं कि हाँ यार ये तो जेन्युइन है कि इसने उसकी तस्वीर लगाई हुई। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको वो बंदा सामने नजर आ ही जाता है। इन्होंने व्हाट्सएप नंबर पे उसका नाम भी लिखा हुआ होता है उसी बंदे का, जो कि असल में एक बंदा होता है, और इन्होंने उसको अपनी एक फेक आईडी बना के, फेक सारा कुछ बना के, उस कॉपी करके लगाया हुआ होता है। अगर बंदा उसको गूगल पे सर्च भी करता है ना तो वो बंदा एक्चुअल वाला सामने आ जाता है। तो सबसे पहला सिस्टम क्या हुआ कि आपके पास एक आर्मी के नाम से राइड आ गई, उसका ड्रॉप ऑफ भी आर्मी की किसी जगह का आ गया। उसके बाद ये होता है कि भाई इन्होंने दी होती है लालच, बहुत हाई क्लास की लालच। यानी कि अगर उसका डिस्टेंस का किराया बन रहा है 500 रुपए, तो ये वहां पे आपको दे रहे होंगे 5000 रुपए, 2000, 5000, 4000, इतना ये किराया इन्होंने लगाया हुआ होता है। और उसके नीचे ये भी लिखा होता है कि आप ये पार्सल लेकर आए, मैं आपको 2000, 3000 एक्स्ट्रा दूंगा। यानी कि बंदा बोलता है कि मुझे इतनी सी राइड के 7-8 हजार रुपए मिल रहे हैं, मेरा तो मतलब 3-4 दिन का हिसाब किताब बड़ा वीआईपी हो गया, अब तो उसके बाद मुझे काम करने की जरूरत भी नहीं है। अब इन्होंने नीचे ये भी लिखा होता है कि आपको इस जगह से इतने रुपए की परचेजिंग करनी है, आपने ये बिल की पेमेंट देनी है। बिल की पेमेंट होती है 7 हजार, 8 हजार, 5 हजार, जितने का ये स्कैम करना चाहे भाई उतनी इन्होंने लिखी हुई होती है। अब जाहिर सी बात है वो राइड वही बंदा उठाएगा जिसके पास इतने पैसे होंगे। यानी कि अगर वहां पे 8 हजार रुपए का उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने ये 8 हजार रुपए की पेमेंट करके आनी है, फिर आप जब यहाँ पे आएंगे आपको 5 हजार रुपए आपके किराए के भी मिल जाएंगे और 3 हजार ऊपर टिप भी मिल जाएगी, 8 हजार आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। तो वही बंदा उठाएगा जिसके पास इतने पैसे होंगे कि वो पे कर सके। अब मिसाल के तौर पे किसी ने भाई वो राइड उठा ली। राइड किस तरह की होती है, अगर कराची की मैं बात करूं तो लकी वन का पिकअप होगा, इम्तियाज का कोई पिकअप की लोकेशन डाली हुई होगी, या किसी ऐसी जगह की लोकेशन डाली हुई होगी जहां पे ऑफिसेज होते हैं या शॉप्स होती हैं, मॉल्स होते हैं बहुत ज्यादा। अब राइडर क्या करता है, वहां पे पिकअप पर पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल लकी वन का पिकअप है, लकी वन पे पहुंच गया।
लकी वन पे पहुंचने के बाद उसने कॉल की, जिस नंबर पे वहां पे पिकअप का नंबर दिया हुआ होता है उसको इसने कॉल कर दी। कॉल करने के बाद भाई उसने सामने वाले ने ये बोलना होता है कि आप लकी वन पहुंच गए। ये राइडर कहता है हाँ मैं पहुंच गया। उसके बाद वो कहता है आप वेट करें, अभी आपको एक नंबर से कॉल आएगी शॉप वाले की, आप उससे बात कर लेना, वो आपको आगे पार्सल दे देगा, वो आप ले आना। बंदा कहता है बड़ा चिल माहौल है यार, खैर है मैं अभी इंतज़ार करता हूँ, कॉल आ रही है। कॉल आ जाती है दूसरे नंबर से। दूसरे नंबर से जब कॉल आती है तो वो पूछता है सर आप कहाँ खड़े हैं? मैं वो बोलता है राइडर कि मैं लकी वन पे खड़ा हुआ हूँ। अब वो आगे से कहता है कि मैं आपको बस 2 मिनट में आगे पार्सल दे रहा हूँ, ये जो बिल की पेमेंट है आप ये जल्दी से ऑनलाइन मुझे पे कर दें, तो मैं यहाँ से इसको क्लियर करके रसीद बना के मैं आपके पास पार्सल लेकर आ रहा हूँ। अब अगर वहाँ पे बंदा उनको ये बोलता है कि सर आप नीचे आ जाएं, मैं आपको हाथ के हाथ पेमेंट दे देता हूँ और आप मुझे पार्सल दे दें, तो वो कहता है नहीं सर ये आर्मी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, आपको पता तो है आर्मी का ऐसा होता है वैसा होता है, यहाँ से हमें क्लियर करके निकलना है, हम ऐसे नहीं इसको निकाल सकते, पार्सल को नहीं लेके आ सकते, आप पेमेंट करेंगे हम यहाँ पे इसको क्लियर करेंगे, रसीद बनेगी फिर मैं आपके पास ला सकता हूँ, क्योंकि ये आर्मी के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कुछ इस तरह की। अब वो बंदे को घेरता है बातों के अंदर। अब वहां से जो बंदा होता है समझदार, वो तो समझ जाता है कि ये स्कैम है। वैसे भी वो पहले भी समझ जाएगा स्कैम है, लेकिन अगर कोई पहले धोखा खा गया तो यहाँ आके समझ जाएगा कि ये स्कैम है। लेकिन भाई इनका काम चल रहा है तो कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिनको यहाँ पे भी समझ नहीं आता कि ये स्कैम है। वो फिर उनकी बातों में आ जाते हैं कि वो सोचते हैं हाँ यार आर्मी का मसला है, कोई हो सकता है स्ट्रिक्ट रूल्स हों, कोई रेगुलेशंस हों, तो मुझे पेमेंट कर देनी चाहिए। वो आके दे देगा, 2 मिनट का कह तो रहा है। अब ये बंदा उनको कर देता है पेमेंट, वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता है, उनसे अकाउंट नंबर मंगवाता है, कंफर्म करता है यही अकाउंट है, ये नाम है, वो बोलते हैं हाँ यही है, ये उनको कर देता है पैसे ट्रांसफ़र। पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद उनको कॉल करता है, वो कहते हैं सर बस आपका ये जो है पेमेंट रिसीव हो गई है, हम यहाँ से पार्सल क्लियर करवा रहे हैं और मैं आपके पास 2 मिनट में नीचे आ रहा हूँ। उसके बाद भाईजान वो करता है आपके नंबर को ब्लॉक। वो जो पहले वाला नंबर था जिस पे आपने पहले कॉल की थी, उस नंबर से भी आप होते हैं ब्लॉक। अब आपकी कॉल ना वहां जा रही है, ना आपकी कॉल यहाँ आ रही है, ना आपको ये पता है मैंने किस शॉप पे पेमेंट की है, ना आपको ये पता है मैंने किस बंदे को पेमेंट की है। आप वहां पे लुट गए, आपका पैसा बर्बाद हो गया। आपके पैसे जो आपने 8,000 9,000 5,000 जितने भी आपने उनके बिल की पेमेंट की, वो आपके पैसे गए। अब आप कंपनी में जाके भी क्लेम नहीं कर सकते, आप इंट्रैक्ट पे जाके भी क्लेम नहीं कर सकते, आप बाइकिया में भी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ना तो कोई रिसिट है कि आपने क्या चीज़ परचेज की है या ये परचेजिंग की राइड थी या नहीं थी। अगर हम बाइकिया में जाएं, बाइकिया में परचेजिंग की राइड होती है, तो वहाँ पे भी आपका ये हिसाब किताब होता है कि भाई आपने कोई चीज़ परचेज की है, कस्टमर ने वही चीज़ ऑर्डर की हो और आपने उसकी रिसिट ली हो, किसी दुकान से वो चीज़ आपने परचेज की हो, तो फिर जाके बाइकिया जो है वो इस चीज़ को क्लेम करता है, और वो भी बड़ी मुश्किल से करता है। और इनड्राइव पे तो ये रूल है कि आप परचेजिंग कर ही नहीं सकते, परचेजिंग का कोई क्लेम नहीं है। इनड्राइव के ऊपर परचेजिंग वाला कोई ऑप्शन नहीं है। इनड्राइव पे जो पार्सल है वो सिंपल है, आपने यहाँ से पार्सल उठाया, यहाँ पे दिया, आपने पिकअप पे कोई पैसे नहीं देने, आपने ड्रॉप ऑफ पे कोई पैसे नहीं देने, आपका पैसों का कोई लिंक नहीं है, आपने सिंपल अपना किराया लेना होता है। परचेजिंग अगर कोई बोले मुझे यहाँ से 4 नान ला दो, मुझे यहाँ से 500 की मुर्गी ला दो, मुझे यहाँ से ये राशन ला दो, मुझे यहाँ से ये चीज़ ला दो, वो आप अपने रिस्क पे करेंगे, कंपनी का कोई क्लेम नहीं है। और कंपनी बल्कि मना करती है कि आपने परचेजिंग नहीं करनी, आपने पैसे नहीं देने, आपने कोई चीज़ खरीदनी नहीं है। ये बहुत से बेवकूफ़ राइडर होते हैं जो कि कुछ एक राइड की लालच में जो है वो परचेजिंग कर लेते हैं, और फिर दोबारा से वो जब कस्टमर ऐसी कोई परचेजिंग की राइड कराता है और कोई सही राइडर उनको टकरता है, वो कहता है भाई अलाउ नहीं है यहाँ पे परचेजिंग, तो वो कहते हैं नहीं जी हम तो करवाते रहते हैं, हमें तो राइडर ला देते हैं। अब ये उन राइडरों के चक्कर में फिर कस्टमर लगा ही रहता है, हाँ भाई इससे ये भी मंगवाते रहो, इसको यहाँ भी जलील करवाते रहो, ये 100 रुपए की राइड है, इसके चक्कर में आधा घंटा इस दुकान पे जलील करवाओ, उस दुकान पे करवाओ। जब एक चीज़ अलाउ ही नहीं है कंपनी के अंदर, तो आप वो राइड करवा क्यों रहे हो? खैर ये एक अलग पंगा। लेकिन अगर बंदा फिर इस सिचुएशन में फंस जाता है कि उसने पेमेंट कर दी, तो अब वो कोई क्लेम नहीं कर सकता किसी भी कंपनी में भी, चाहे वो इंड्राइव हो, बाइकिया हो, येंगो, कहीं पे भी कोई उसका क्लेम नहीं होगा। वो जो उसने पैसे उसको ट्रांसफ़र किए वो पैसे उसके गए। इस तरह का सिस्टम बना के आपके सामने रखते हैं कि ये ऐसे दिखाते हैं कि ये आर्मी वाले हैं, ये तो कभी स्कैम कर ही नहीं सकते, ये तो फ्रॉड हो ही नहीं सकते,
ये अपनी बातों में आपको इस तरह से लेके आते हैं कि आप बोलते हो नहीं भाई ये तो जेन्युइन लोग हैं, ये तो स्कैम नहीं करेंगे, ये तो भाई आर्मी वाले हैं। लेकिन आपके साथ हो जाता है स्कैम आर्मी के नाम पर। और ये स्कैम काफ़ी अरसे से चलता हुआ आ रहा है और अभी भी चल रहा है। अभी भी इनकी आईडीज आती हैं, रोज़ कोई ना कोई ऐसी एक आईडी इनकी आ रही होती है और रोज़ कोई ना कोई ऐसी राइड आपके सामने इन ड्राइव पर, बाइकिया पर, येंगो पर आ रही होती है। आप सिर्फ आर्मी के ऊपर ना जाएं कि आर्मी के नाम से ये राइड आएगी। ये राइड आपके सामने किसी डॉक्टर के नाम से भी आ सकती है, किसी और नाम से भी आ सकती है। जहां पे भी आपको इतना बड़ा मार्जिन दिख रहा है उसका किराए का, उसके साथ साथ ऊपर आपको ये लालच भी दी जा रही है कि टिप भी मिलेगी। ऊपर से आपने वहां पे परचेजिंग करनी है। परचेजिंग तो अगर आपने 500 की भी करनी हो तो आप परचेजिंग से मना कर दिया करें, क्योंकि परचेजिंग का कोई क्लेम नहीं है। तो आपने इस स्कैम से बचना है। हमेशा आपने कोई परचेजिंग नहीं करनी, किसी लालच में नहीं आना कि आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आप ये कर दो, आप ये कर दो, आप ये कर दो। आपने कोई पैसा कहीं पे नहीं लगाना। इससे अगर हम एक स्टेप आगे भी चले ना, तो यहाँ तक भी हुआ है ड्राइवर्स के साथ कि उन्होंने परचेजिंग की किसी चीज़ की, आपको परचेजिंग आपने कर ली, एक्चुअल परचेजिंग की, यानी कि बंदा नीचे आया है, बंदे को उसने पेमेंट की है हाथ के हाथ। फॉर एग्जाम्पल सीन ये हुआ कि एक राइड आई, बंदा गया पिकअप पे, वहां से कॉल आई आपने ये 2000 रुपये उसको देने हैं, ये सामान लेना है, आप मेरे पास ले आओ, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। बंदा पिकअप पे जाता है, पिकअप वाले को उसने कॉल की, पिकअप वाला बंदा नीचे आया, उसने आपको सामान दिया, आपने उसको 2000 रुपये दिए। आप वो सामान लेके गए ड्रॉप ऑफ पे, ड्रॉप ऑफ पे जाके आप कॉलें करते रहे, आगे से कोई जवाब नहीं, आगे से कोई बंदा ही नहीं। आपने पिकअप वाले को फोन किया, पिकअप से आप ब्लॉक, ड्रॉप ऑफ से आप ब्लॉक। आपने तो 2000 दे दिए, आप पार्सल ड्रॉप ऑफ पर भी ले आए हो, अब आपने आगे डिलीवर करना है, लेकिन आप दोनों तरफ से हो गए ब्लॉक। आपके पैसे भी गए, आपका पेट्रोल भी गया, आपका टाइम भी गया। जब आप उस पार्सल को खोलोगे तो अंदर कुछ भी नहीं होगा, कोई फालतू सी चीजें होंगी, ये पत्थर वत्थर इस तरह का सामान होगा। तो आपने भाई परचेजिंग नहीं करनी, आपने पैसे नहीं देने। इस वीडियो को भी आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी इस किस्म के स्कैम से बच सकें और अपनी मेहनत के पैसे को बचा सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।